घोड़े की टाप से कुचली हुई छिपकली की राजा द्वारा सेवा। छिपकली की आत्मकथा। पति पर वशीकरण का दुष्ट परिणाम। राजा के पुण्यदान से उसका उद्धार। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन वे दोनों पति पत्नी मंद्राचल के शिखर से पृथ्वी की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में अनेकों मनोहर पर्वतीय दृश्यों को देखते हुए क्रमशः नीचे उतरने लगे। पृथ्वी पर आकर राजा ने अपने श्रेष्ठ घोड़े को देखा, जो वज्र के समान कठोर टापों से धरती को वेगपूर्वक खोद रहा था। उस भूभाग के भीतर एक छिपकली रहती थी। जब तीखी टाप से वह घोड़ा धरती खोद रहा था, उसी समय वह छिपकली वहां से निकलकर जाने लगी। इतने में ही टाप से आघात से उसका शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रुक्मांदक ने जब उसकी ये दशा देखी तो वे बड़े वेग से दौड़े और वृक्ष के कोमल पत्ते से उन्होंने स्वयं उसे खुर के नीचे से उठाया तथा घास एवं तृण से भरी हुई भूमि पर रख दिया। तत्पश्चात उसे मूर्छित देख मोहिनी से बोले, सुंदरी, शीघ्र पानी ले आओ। कमललोचने, ये छिपकली कुचलकर मूर्छित हो गई है, इसे उस जल से सींचूंगा। स्वामी की आज्ञा से मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आई। राजा ने उस जल से बेहोश पड़ी हुई छिपकली को सींचा। राजन, शीतल जल के अभिषेक से उसकी खोई हुई चेतना फिर लौट आई। किसी प्रकार की चोट क्यों न हो, सबसे शीतल जल से सींचना उत्तम माना गया है, अथवा भीगे हुए वस्त्र से सहसा उस पर पट्टी बांध देना हितकर माना गया है। राजन, जब छिपकली सचेत हुई तो राजा को सामने खड़े देख वेदना से पीड़ित हो धीरे धीरे इस प्रकार मनुष्य की बोली में बोली, महाबाहु रुक्मांदक, मेरा पूर्व जन्म का आप चरित्र सुनिए। रमणीय साकल नगर में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। प्रभु, मुझ में रूपथा जवानी थी तो भी मैं अपने स्वामी की अत्यंत प्यारी न हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरे प्रति कठोरतापूर्वक बातें करते थे। महाराज, तब मैंने क्रोध युक्त हो वशीकरण औषध प्राप्त करने के लिए ऐसी स्त्रियों से सलाह ली जिन्हें उनके पतियों के कभी त्याग दिया था और फिर वे उसके वश में हो गए थे। भूपाल, मेरे पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, तुम्हारे पति अवश्य वश में हो जाएंगे। उसका एक उपाय है, यहाँ एक सन्यासिनी रहती है, उन्हीं की दी हुई दवाओं से हमारे पति वश में हुए थे। वरा रोहित, तुम भी उन्हीं सन्यासिनी से पूछो, वे तुम्हें कोई अच्छी दवा दे देंगी, तुम उन पर संदेह न करना। राजन, तब उन स्त्रियों के कहने से मैं तुरंत वहाँ उसके पास पहुँची और उससे चूर्ण और रक्षासूत्र लेकर अपने पति के पास लौट आई और प्रदोष काल में दूध के साथ वह चूर्ण स्वामी को पिला दिया। साथ ही रक्षासूत्र उसके गले में बांध दिया। नररूप श्रेष्ठ, जिस दिन स्वामी ने वह चूर्ण पिया उसी दिन से उन्हें क्षय का रोग हो गया और वे प्रतिदिन दुबले होने लगे। उसके गुप्त अंगों में घाव हो जाने से उसमें दूषित व्रण जनित कीड़े पड़ गए। कुछ ही दिन बिताने पर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गए, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे दिन रात क्रुदंत करते हुए मुझसे बारंबार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब कभी पराई स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। महिपति, उनका वह विरोधन सुनकर मैं उस तापसी के पास गई और पूछा, मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे। अब उन्होंने उसके दाह की शांति के लिए दूसरी दवा दी। उस दवा को पिला देने पर मेरे पति तत्काल स्वस्थ हो गए। तब से मेरे स्वामी मेरे अधीन हो गए और मेरे कथनानुसार चलने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं नरक यातना में पड़ी। मुझे तांबे के भांड में रखकर 15 युगों तक जलाया गया। जब थोड़ा सा पातक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वी पर उतारी गई और यमराज ने मेरा छिपकली का रूप बना दिया। राजन, उस रूप में यहाँ रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए। भोपाल, यदि कोई दूसरी युवती भी पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री तांबे के बाढ़ में जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती वह कैसे सुख पा सकती है। वह तो सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेती और अंत में गलित
कोढ़ों से रोगों से युक्त स्त्री होती है। अतः महाराज, स्त्रियों को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए। राजन, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप विजया द्वादशी जनित पुण्य देखकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त कुत्सित योनि में ही पड़ जाऊंगी। आपने जो सरयू और गंगा के पापनाशक एवं पुण्यमय संगम तीर्थ में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी का व्रत किया है, वह पुण्यमयी तिथि प्रेत योनि से छुड़ाने वाली तथा मनोवांछित फल देने वाली है। भूपाल, उस तिथि को जो मनुष्य घर में रहकर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान सदा तीर्थों के फल की प्राप्ति करा देते हैं। भूपते, विजया के दिन जो दान, जप, होम और देवाराधन आदि किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है, उसी का पुण्य मुझे दीजिए। द्वादशी को उपवास करके त्रयोदशी को पारण करने पर मनुष्य उस एक उपवास के बदले 12 वर्षों के उपवास का फल पाता है। महिपाल, आप इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप तथा यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले हैं। दया करके मुझ दुखिया का उद्धार कीजिए। छिपकली की बात सुनकर मोहिनी बोली, प्रभु, मनुष्य अपने ही किए का सुख और दुख रूप फल भोगता है। अतः स्वामी के प्रति दुष्ट भाव रखने वाली इस पापिनी से अपना क्या प्रयोजन है, जिसने रक्षासूत्र और चूर्ण आदि के द्वारा पति को वश में कर रखा था। इस पापिनी को छोड़िए, अब हम दोनों नगर की ओर चले। जो दूसरे लोगों के व्यापार में फंसते हैं, उसका अपना सुख नष्ट होता है। रुक्मांगद ने कहा, ब्रह्मपुत्री, तुमने ऐसी बात कैसे कही? सुमुखी, साधु पुरुषों का बर्ताव ऐसा नहीं होता है। जो पापी और दूसरों को सताने वाले होते हैं, वे ही केवल अपने सुख का ध्यान रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और संत पुरुष परोपकार करने वाले ही होते हैं। वराना ने सुना जाता है कि पहले राजा हरिश्चंद्र हुए थे। उन्हें सत्य रक्षा के लिए स्त्री और पुत्र को बेचकर चांडाल के घर में रहना पड़ा। वे एक दुख से दूसरी भारी दुख में फंसते चले गए, परंतु सत्य से विचलित नहीं हुए। उसके सत्य से संतुष्ट होकर इंद्र आदि देवताओं ने महाराज हरिश्चंद्र को इच्छानुसार वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब उन सत्यपरायण नरेश ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हो तो वर दीजिए। ये सारी अयोध्या पुरी बाल, वृक्ष, वृद्ध, तरुण, स्त्री, पशु, कीट पतंग और वृक्ष आदि के साथ पापयुक्त होने पर भी स्वर्गलोक में चली जाए और अयोध्या भर का पाप केवल मैं लेकर निश्चित रूप से नरक में जाऊं। देवेश्वरों, इस सब लोगों को पृथ्वी पर छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। ये मैंने सच्ची बात बताई है। उसकी ये दृढ़ता जानकर इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा दे दी और उन्हीं के साथ वह सारी की सारी पूरी स्वर्गलोक में चली गई। देवी महर्षि दधीचि ने देवताओं को दैत्यों से परास्त हुआ सुनकर दयावश उनके उपकार के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी। सुंदरी, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना मांस दे दिया था। वराना ने प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर जिमृत वाहन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जिन्होंने एक सर्प की प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए देवी राजा को सदा दयालु होना चाहिए। सुबह बादल पवित्र और अपवित्र स्थान में भी समान रूप से वर्षा करता है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से चांडालों और पतितों को भी आह्लाद प्रदान करता है। अतः सुंदरी, इस दुखिया छिपकली को मैं इसी प्रकार अपने पुण्य देखकर उद्धार करूंगा, जैसे राजा ययाति का उद्धार उसके नातियों ने किया था। इस प्रकार मोहिनी की बात का खंडन करके राजा ने छिपकली से कहा, मैंने विजया पुण्य तुम्हें दे दिया। अब तुम समस्त पापों से विरहित हो, विष्णुलोक में चली जाओ। भूपाल, राजा रुक्मांदक के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने सहसा छिपकली के उस पुराने शरीर को त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो वह 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई राजा की आज्ञा ले अद्भुत वैष्णव धाम को चली गई। वह वैकुंठ धाम योगियों के लिए भी अगम्य है। वहाँ अग्नि आदि का प्रकाश काम नहीं देता। वह स्वयं प्रकाश, श्रेष्ठ, रमणीय तथा परमात्मा स्वरूप है। अतः राजन, ये अग्नि को भी प्रकाश देने वाली विजया द्वादशी, वामन द्वादशी संपूर्ण जगत को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुई है।